नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा पाया है, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा, क्योंकि सोनू चौधरी रिपोर्ट नहीं देता, वरन रिपोर्ट को ही अंगद का पैर बनाकर जमा देता है, जिसे हर किसी के बस की बात नहीं है कि इस रिपोर्ट को उखाड़ कर दिखा दे, क्योंकि इस रिपोर्ट में किसानों की उम्मीदें, किसानों के सपने और किसानों की जिज्ञासा छुपी हुई है, और जो धरातल पर 100% सफल भी होंगी। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो अब भी विषम परिस्थितियों में किसानों को आलू सस्ती दरों पर खरीद के दिखा दे, क्योंकि आलू बीज निकासी के बाद में आलू में वो क्रांति और वो चिंगारी, वो आग लगेगी जिसे तुम्हारा बाप भी चाहकर भी नहीं रोक पाएगा। जो ये किसानों को तुम लोग डराने का, धमकाने का काम कर रहे हो, उनका आलू सस्ती दरों पर खरीदने का प्रयास कर रहे हो, उन लोगों के अंदर जहर भर रहे हो। 2000 रुपए प्रति कट्टा का वो कह रहा था, ये हो गया वो हो गया, सोनू को पकड़ो। सालों सोनू के तो पकड़ोगे नहीं, सोनू तुम्हारे पिछवाड़े से लेकर तुम्हारे ऐसे घर तक रौंदेगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी याद रखेंगे, क्योंकि सोनू चौधरी ने 2000 रुपए प्रति कट्टा की कही थी, और 2000 रुपए प्रति कट्टा इस समय पर गुजरात में बिक रहे हैं, और 2000 रुपए प्रति कट्टा आलू जो है इस समय पर दिल्ली के आजादपुर मंडी में वेफर पास बिक रहा है। किसान साथियों, सोनू चौधरी ने सिर्फ आलू की बात कही थी कि आलू बिकेगा 2000 रुपए प्रति कट्टा, और आलू गुजरात में भी 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, और दिल्ली में भी 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। कौन सा मादरचोद सुअर कह रहा था कि नहीं बिक रहा है? वो साला हमसे आके बात करे ना। हमने सिर्फ आलू की बात कही क्योंकि हमें देखने वाले, हमें फॉलो करने वाले एक पार्टिकुलर जिले के नहीं है, एक पार्टिकुलर तहसील के नहीं है, एक पार्टिकुलर गांव के नहीं है। हमें देखने वाले और हमारा फॉलो करने वाले पूरे देश भर में कोने कोने से जुड़े हुए लोग हैं, और हम जो बात करते हैं वो किसानों की बात करते हैं, ना कि किसी गांव के किसान की बात करते नहीं, उस किसान की बातें करते जो कहता है कि मेरा भी बिकेगा नहीं। हम उसकी बात करते कि वो जिले और राज्य या ब्लॉक की बात करता है। हमारे लिए सभी किसान समान हैं, और हम सभी किसानों के लिए एकजुटता का संदेश देते हैं। और आज इस बात को मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जो बहरूपिया, जो नौटंकीबाज यदि आप लोगों को भड़काए हुए है कि 2000 रुपए प्रति कट्टा कहां बिका, उस मादरचोद सुअर से ये बोलो, तेरी माँ कहां गई थी तुझे पैदा करने के लिए? साले तेरी औकात है? जाके देख, गुजरात में सोनू चौधरी ने जो कहा वो हुआ, दिल्ली में भी बिक रहा है। सालो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम सोनू चौधरी से बराबरी कर जाओ। नंगे फकीर क्या जाने पीर पर आई। सालों के खुद तो नंगे है ना, तो नंग पना करने की आदत है। तो ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि अभी ना कुछ बना है ना कुछ बिगड़ा है। ये सिर्फ आप लोगों को डराकर, धमकाकर आप लोगों का आलू एक बड़े स्टॉक पर अपने हाथों में लेने की एक सबसे बड़ी चाल कोल्ड मालिकों के सहयोग से ये व्यापारी कर रहे हैं। आज की डेट में भी किसान साथियों, किसी भी मंडी में 1 रुपए की भी गिरावट नहीं है, और इन हरामखोर सुअरों ने, जिनकी आंखों में सुअर का बाल है, और हो सकता है ये रंडी की भी औलाद हो, तो कोई शक वाली बात नहीं है, इन सालों ने आप लोगों के आलू को सस्ती दरों पर खरीदने के लिए वो सारे हथकंडे, वो सारे प्रयास कोल्ड स्टोरेज पर कर रखे हैं, जिससे आप जो है मजबूर हो जाएं, आप लोग जो है परेशान हो जाएं, और आप लोग यूट्यूबरों को गाली देने लग जाएं। यूट्यूबरों के भरोसे ही इन सुअरों ने आप लोगों से 400-500 रुपए प्रति कट्टा खरीद कर 1500 से लेकर 1700 रुपए प्रति कट्टा के दाम जो है कमाए थे। इसे हम दावे के साथ कह सकते हैं। सालों की इतनी औकात हो गई जो तो हमसे बात, जो आंखें में बात कर लें, सालों की आंखें निकाल लेंगे। किसानों को तुम बरगला सकते हो, इसको नहीं बरगला सकते। इस बात का ध्यान रखना। हम जो कहते हैं ना, वही धरातल पर होता है। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही कहूंगा, इन मादर जात कुत्तों के मुंह मत लगा कीजिए बस, और जो भी ये बोले हैं इनकी बातों में भी मत आया कीजिए, क्योंकि किसान साथियों, इस समय पर इन सबको सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है, किसानों से आलू सस्ता खरीदने का, और किसानों के अंदर एक जहर भरने का। क्योंकि अब ज्यादातर किसानों के पास में, किसी के पास में 100 कट्टे हैं, किसी के पास में 200 कट्टे हैं, किसी के पास में अधिकतम, मैं एक मोटे मोटे तौर पर मानता हूं 500 कट्टे होंगे, और कोई बड़ा किसान होगा उसके पास में 1000 कट्टे होंगे। लेकिन इन धूर्तों को वो कट्टे भी अपने पास में चाहिए। और किसान साथियों, हम सिर्फ आप लोगों के लिए काम करते हैं, इन मादर जातों के लिए काम नहीं करते। ये बात आप लोगों ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सोनू चौधरी ने जो आप लोगों से कहा कि आलू खेतों से 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो भी आप लोगों ने देखा। तब यही लोग, यही मादरचोद रंडी की औलाद ये कह रहे थे कि ये सोनू मरवा देगा, कोई 800-1000 रुपए नहीं बिकेगा, और फिर साले सुअरों ने 800-1000 रुपए भी कट्टा भी खरीदा। जब हम कह रहे थे आलू
किसान साथियों कोल्ड स्टोरेज में रखना, आपको अच्छे दाम मिलेंगे, तब यही सुअरों ने आप लोगों से कहा था मरवा देगा और कुछ नहीं कर सकता। और किसान साथियों फिर आपने देखा कोल्ड स्टोर के गेट 1200 रुपए प्रति कट्टा से खुले, और उसके बाद में आपने वो सच्चाई भी देखी जब सोनू चौधरी ने यह कहा था कि कोल्ड स्टोरेज से 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा जनवरी में। याद कर लीजिए किसान साथियों, अगर हमारी कोई बात झूठी साबित हुई हो, पर ऐसे मादरचोद रंडी की औलादों ने आप लोगों को पूरे साल झकाए रखा। आप लोगों के अंदर सोनू चौधरी के प्रति इतना जहर भरा कि जितना आप लोग जो है बौखलाएं और सोनू चौधरी का विरोध करने लग जाएं, लेकिन सोनू चौधरी के पास ये फटक भी नहीं पाए और सोनू चौधरी ने वो करके दिखा दिया जो इन मादरचोदों ने सोचा भी नहीं था। किसान साथियों आप इस बात के प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं, 1500-1600 रुपए प्रति कट्टे आलू बिका और आपने भी बिका, और आप लोगों ने अपने सारे कर्जे उतारे, आप लोगों ने अपने जितने भी जो खर्चे थे वो सारे जो है कुल मालिकों के चुका दिए। आपने पैसे अच्छे आए तो आपने घर परिवार में अच्छी खुशियां भी आई तो घर बनाना शुरू कर दिया। आप लोग ट्रैक्टर्स भी खरीद के लेके, आप लोग जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो कि हैरो हैं, कल्टीवेटर हैं, बीज बुआई की मशीन है, आलू खुदाई की मशीन है, वो सब भी आपने जो है खरीदी। इससे गर्व हमको होता है कि हमारी मेहनत जो है सफल रही। हमने आप लोगों को यही बताया था आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, ये तो नहीं कहा था कि आलू कहां बिकेगा, बस आलू बिकेगा। और किसान साथियों वो भी सोनू चौधरी ने पूरी करके दिखा दिया। अब समस्या इस बात की है किसान साथियों, जिनके पास में आलू का एक बफर स्टॉक है ना, वो साले मादरचोद अपने आप को किसान बनकर हमसे बात करते हैं और कमेंट में लिखते हैं किसान बनकर कि अब आलू का क्या होगा, तुमने तो 2000 रुपए कट्टे पर बिकवा दिया। मादरचोदो रंडी की औलादो, 2000 रुपए प्रति कट्टा की कही थी सुअरो, गुजरात में बिक रहा है, दिल्ली में बिक रहा है। सालो दिमाग खोल के बातें करा करो, आंख खोल के, नहीं तो सालो किसी दिन तुम पे पीतल की गोली भर दूंगा। मादरचोदो तुमने किसानों का सत्यानाश कर दिया, मादरचोद रंडी की औलादो, तो हमसे बात करते हो और कहते हो कि ये मरवा देगा। सालो किसान का कितना बड़ा फायदा है इस सोनू चौधरी की वजह होते हुआ है, ये किसान ही जानते हैं। और मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ अगर भोसड़ी को तुम नहीं होते तो आज भी किसान जो है शुरुआत में ही 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम जो है पूरे देश भर के ले लेते, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब किसान साथियों आप लोगों को तय करना है, क्या हम गलत थे जो आप लोगों को आलू रुकवा कर आप लोगों को आलू के तेज रेट दिलवाए? क्या आज भी हम गलत हैं जो आप लोगों को कह रहे हैं कि बीज निकासी के बाद में आलू तेज होगा? जिनके पास में 100, 200, 500 कट्टे रखे हैं वो रखे रहने दीजिए, होगा सो देखा जाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आलू हमेशा हवा से बिकता है, माहौल से बिकता है? और किसान साथियों मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूं, मैं रंडी की औलाद और जो मादरचोद हैं, जो स्टॉकिस्ट करें, जो स्टॉक करके बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए काम नहीं करता हूं। उनका आलू कल बिके तो आज बिक जाए, लेकिन मेरे किसानों का आलू जो है 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है और 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम में हमारे किसानों को मिलने चाहिए। और 2000 रुपए प्रति कट्टा की हम इसलिए कह रहे हैं ताकि कोई तुम जैसा रंडी की औलाद जो कि मादरचोद किस्म का सुअर की बाल है उनकी आंखों में, जो किसानों का आलू सस्ती दरों पर आलू खरीदने न पाए, इसलिए 2000 रुपए प्रति कट्टे के रेट हैं। नहीं तो हमने अक्सर देखा है 150 सैंपलों की बोली लगती है तो उसमें से मात्र 3 या 4 सैंपल ही ऐसे होते हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जो कि 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम भी मिल सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इसी वजह से किसानों की उम्मीदों को जगाए हुए हैं ताकि कोई तुम जैसा सुअर किसानों के आलू पर गंदी नजर न डालने पाए और किसानों को भड़का नहीं पाए। अब किसान साथियों अब मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी यूट्यूबर आप लोगों के अंदर जहर भर रहा है, जो आप लोगों का आलू निकलवाने के लिए प्रयासरत है, जो आप लोगों को अनाप शनाप जानकारियां दे रहा है, जन कहां की बात वो कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ कोल्ड मालिकों और आड़तियों के हाथों बिक चुके हैं। इस बात को आप लिख लीजिए। कोई भी धुरंधर इतना नहीं है जो इस सोनू चौधरी के बराबर जो है ये कह के दिखा दे कि आलू साला 1800 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और फिर गुजरात में वो आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा भी बिक गई। ऐसा कोई है? किसी यूट्यूबर ने कहा? नहीं कहा। लेकिन किसान साथियों ये बंदा है जो कहता है उसे करके दिखा देता है। फर्रुखाबाद के, कन्नौज के 100 रुपए पे अपनी गांड मराने वाले, उनको तुम यूट्यूबर मानते हो? जो कि कोल्ड मालिकों से पैसे लेके वीडियो बनाते हैं, कोल्ड मालिकों या आड़तियों से जो है क्या पेट्रोल का खर्चा लेते हैं, टिक्की बल्लो समोसे खाते हैं और कछुना तो जीते जावे और वो जैसा चाहे वैसा करवा लेते हैं। जैसे ही 100 रुपए की तेजी किसी मंडी में आती है या कोल्ड स्टोर में आती है तो इन सालों की ऐसी झांटे सुलग जाती हैं जैसे इन्हीं के घर से, इन्हीं के बाप का है ना किसानों को दिया जा रहा हो। साले एक से बढ़कर एक जो है चिलांडू और जो है फटुआ किस्म का जो है यूट्यूबर है, जिसे जो है आप बड़े शौक से देखते हो कि भाई ये हमारा भला कर देगा। किसान साथी अगर इन लोगों ने भला किया होता ना तो आप ये बात जानते हैं ध्यान से। जो शुरुआत से जो हम कह रहे थे
इन यूट्यूबरों ने सोनू चौधरी को धूल लेने की कोशिश की थी, लेकिन सोनू चौधरी इनके हाथ तो आ ही नहीं था। और कई किसान जो कि अपना आलू बेच चुके हैं, वो इस समय पर जब आलू इन कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के कमीशन खोरी की वजह से, इनकी दलाली के चक्कर में आलू किसान का आलू 900-1000 रुपए प्रति कट्टा या 1100 रुपए प्रति कट्टा में खरीदा जा रहा है। तो ये जो आलू बेच चुका किसान है ना, इन्हें लगता है कि हम आगे आलू नहीं करेंगे। भाई साहब, आज तुम इन किसानों की जिनके पास में 100, 200, 500 कट्टे रखे ना, इन पर बड़े दांत फाड़ के रंडियों की तरह हंस रहे हो ना, तो वो दिन भी दूर मत समझ लेना जब एक दिन तुम्हारा पिछले सालों में भी ऐसा ही आया था, जब तुम भी रो रहे थे, और ऐसा आने वाले सालों में भी होगा जब तुम रोगे। और जो इस समय पर किसानों का कुछ भी आलू बचा हुआ है, वो इस तरीके से जो आस लगाए बैठे ना, और तुम उनकी उस पर जो हंसी ठिठोली कर रहे हो, याद रखना परमात्मा सबका होता है, समय सबका आता है, इस बात को ध्यान रखना। और कई कहते हैं सोनू भाई तुम वीडियो में गाली गलौज करते हो, अभद्रता करते हो, अमानवीय भाषा का प्रयोग करते हो। बिल्कुल करता हूं। और कई कहते हैं कि हम जो है परिवार के साथ वीडियो देखते हैं, हमारी घरवाली देखती है, हमारी माता बहनें सब देखती हैं, और जो है हमको ये अशोभनीय लगता है। तो फिर तुम किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसान की पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, भाभी हो, माँ हो या ताई हो, चाची हो, सबको पता है कि हमारे घर वाले कितनी मेहनत करते हैं। आज अगर तुम किसान हो तो इस बात को नोटिस करके मुझे बता दो। सुबह से ही मैं 4 बजे से देखता हूँ डीएपी के लिए, चाची हो, ताई हो, भाभी हो, बहन हो, सभी घर के काम काज छोड़कर जो है वहां पर डीएपी के लिए लाइन में लगी होती हैं, धक्के खाती हैं, तब जाके 2 या 4 कट्टे मिलते हैं। क्या हम अगर किसी को गाली दे रहे हैं जो तुम्हारे आलू पर गिद्ध की तरह नजर डाले हुए हैं, तुम्हारे आलू को हत्या रहे हैं, तुम्हारे आलू को जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हैं, तो किसको गुस्सा नहीं आएगी? कौन गाली गलौज नहीं करेगा? और जो ये कहता है कि ये है, तो वो तो या तो आलू बेच चुका है, या कोल्ड मालिक का दलाल है, या फिर मैनेजर मुनीम जो कि दलाली कर रहे हैं वो है, ना कि किसान। किसान का परिवार जानता है किस प्रकार से हम जो है आलू की खेती करते हैं, और किन किन दुश्वारियों, किन किन परेशानियों का जो है हम सामना करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है जो हमारे समर्थक होते हैं, तो वास्तविक रूप से ये काम सही कर रहा है। और निश्चित तौर पर वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो किसान नहीं है जो ये कहता है कि सोनू गाली लगता है, हम इसकी वीडियो नहीं देखेंगे। किसान साथियों, ये दर्द सिर्फ किसान को होता है जो यूट्यूबर पे कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और आड़तियों से पैसे लेकर बैठे हुए ना। जैसे ही आज मंडी में 150 रुपए की तेजी देखी, साउथ की में 100 रुपए की तेजी जो आज दिल्ली आजमपुर में देखी, सालों के चेहरे उतर गए। अब कहना तो मुझे नहीं चाहिए, आप सभी जानते हैं। बहुत लोग जो हैं बगला भगत बने हुए बैठे हैं। विगत कभी सालों में एक जो है कोई यूट्यूबर कमजोर पड़ा होगा तो इन लोगों ने अपना विश्वास जमा लिया, और उस विश्वास के सहारे आप लोगों को वो सारे तथ्य परोस रहे हैं जो कि आपका उनसे लेना देना नहीं है। चाहे वो झूठी बोल रहे हो, चाहे वो झूठ की व्याख्या कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को वो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी वो मात खा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें बढ़ा रहे हो। आज की डेट में मध्य प्रदेश पूरी तरीके से बर्बाद है। मध्य प्रदेश में जो अगैती आलू लगा रहा था वो भी चौपट है। ऊना होशियारपुर के नाम से आप लोगों को डरा रहे थे, वो भी एक बंगाल का यूट्यूबर है, वो वहां पर जाकर जो है स्थितियों से रूबरू करवा रहा है। हालत इतनी भयावह है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इधर कन्नौज का जो कि एक राशिद है, वो अपने कन्नौज के आसपास जो है तिरवा, ठठिया, अन्य गुरसाईगंज में जाके दिखा रहा है कि जहां पर अगैती आलू लिखा है वो जो है बटे हुए पड़े हैं। एक ही ईमानदार लग रहा है वो कर रहा है, वो आप लोगों को दिखा रहा है। बाकी तो कन्नौज के तो तुम्हें पता है, फर्रुखाबाद के तुम्हें पता है। अब जो फसलें आनी नहीं है, फसलें कमजोर हैं, क्या उत्पादन दे देगी बताओ? कहीं आलू है? बस आप लोगों से सस्ता आलू मिल जाए। अब कई जो है हमारे क्षेत्र के ही हैं व्यापारी बने हुए, बगला भगत बन रहे हैं, किसान हितैषी, कोल्ड मालिक मैनेजर ही किसान हितैषी बन गए, जो करोड़ों रुपए कोल्ड लगा के बैठे हुए हैं, जिनका पूरा कोल्ड जो है दलाली और कमीशन खोरी से चल रहा है। वो साले हमसे बात करते हैं कि देखो हम किसान हितैषी हैं। क्या खाक किसान हितैषी हो? यदि तुम किसान हितैषी होते तो तुम्हारे अपने कोल्ड स्टोरेज में इन दलालों से कमीशन खोरी ना लेकर आप जो है अच्छे व्यापारियों को बुला के आलू किसानों को आलू जो है जो मंडी से मई जून में जो रेट 2100-2200 रुपए के लौट के आए थे, तो तुम किसानों को 1700-1800 रुपए प्रति कट्टा के रेट देने चाहिए थे, लेकिन तुम लोगों ने 1400-1500 से सादाबाद में जो है आलू आगे नहीं जाने दिया। ये तुम लोगों की सबसे बड़ी नाकामी में से एक है। यदि तुम अपने आप को किसान हितैषी कोल्ड मालिक कहते हो तो इस ऐसे कोल्ड हितैषी माँ को थू है। बात करते हो अपनी उसकी, होंगे तुम अपने लिए कोल्ड मालिक, हमारे लिए कोई कोल्ड मालिक नहीं है। जो किसानों का नहीं है वो किसी का नहीं है।
किसान साथियों, इधर जो है हरी सब्जियों की फसलें बिल्कुल तबाह हैं। हरी सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। टमाटर 120 रुपए किलो से लेकर 140 रुपए किलो तक मिल रहा है। प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गई। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां हैं। आज इनकी डेट में कोई भी हरी सब्जी 50 रुपए किलो से नीचे नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव है वो आलू के रेटों में पड़ेगा। लेकिन कुछ जो है अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहे हैं। अब किसान साथियों, बांग्लादेश आलू निर्यात हो रहा है। बिहार के लिए लोडिंग जो है गुल्ला की शुरू हो गई। नेपाल के लिए भी लोडिंग चल रही है। इधर जो गुजरात के लिए भी उत्तर प्रदेश से लोडिंग चल रही है। एमपी के लिए भी आलू जा रहा है। हालांकि साउथ में इस समय पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से वहां मंडियों में उठान नहीं है। इस वजह से जो है वहां आड़तियों से लेकर जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां आलू का उठान नहीं हो रहा है। तो यहाँ से गाड़ियों की लोडिंग भी रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। लेकिन हम इसे ऐसे थोड़ी नहीं मान सकते कि मंडियां सस्ती हो गई या ये हो गई। आज भी वहां पर 38 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। कौन सा कुत्ता कह रहा है कि वहां पर आलू में डाउनफॉल हो गया? बताओ कौन सा कह रहा है? अरे कोई डाउनफॉल नहीं है, सिर्फ आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का मनोबल, आप लोगों की मानसिकता, जो मानसिक एकजुटता है ना, उसे तोड़ने का किसान साथियों प्रयास किया जा रहा है ताकि आपसे आलू ले लिया जाए। अब मैं अगर मंडियों के भाव की बात करूं तो किसान साथियों, जो मैंने आप लोगों को सुबह आजादपुर मंडी के बताए वही आप लोगों को एक्यूरेट मिलेंगे, और अब भी मैं जो बता रहा हूं वो भी आप लोगों को एक्यूरेट मिलेंगे। किसान साथियों, आप यहां पर सिर्फ झुको मत, झुकाना सीखो। अगर आप झुकाना सीख गए तो आप आलू के अच्छे से अच्छे रेट ले लेंगे, क्योंकि सोनू चौधरी सिर्फ अकेला ही ये प्रयास कर रहा है कि सभी किसानों को एक समान रूप से उच्च भाव मिल जाए। बाकी सब यूट्यूबरों का आपने जो है देख लिया, सब अपने टेंट तंबू जो है बटोरने लग गए। अब किसी का कुछ नहीं जा रहा है, बस किसानों का आलू जल्दी से निकलवाओ, इसी कोशिश में सभी लगे हुए हैं। मैं किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए किसान साथियों, आप लोगों के लिए सिर्फ सोनू चौधरी लड़ रहा है। शुरुआत से जो कहा वही करके दिखा दिया। और कौन सा, देखो मैं आप फिर दोबारा हमें गाली देने का मूड कर रहा है, क्योंकि मैंने 2000 रुपए प्रति कट्टा की कही थी, और सोनू चौधरी को फॉलो करने वाले देश भर में, न कि तुम जैसे घर में बैठे हुए, न कि तहसील, राज्य या जिले के, सिर्फ सोनू चौधरी बात करता है ऑल ओवर इंडिया की। आलू बिका है 2000 रुपए प्रति कट्टा, सोनू की टारगेट पूरा हो गया। तुम किसान बनो या किसान के बाप बनो, ये तुम जानो। लेकिन हम किसानों की बात करते हैं जिनके पास में 100, 200, 500 कट्टे तक हैं। किसी के पास में 10,000 कट्टे हैं, किसी के पास में 20,000 कट्टे हैं। वो अपना जाने, क्योंकि वो किसान नहीं है, वो स्टॉकिस्ट है। वो स्टॉकिस्ट या व्यापारी कल बर्बाद हो तो आज हो जा, और आज हो तो अब हो जा। हमें तू 4,000 बेच, 2,000 बेच या 200 बेच, चाहे फ्री में लुटाया, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने किसानों से लेना देना है, और किसानों का आलू सही रेट पर शुरुआत से बिके थे। किसानों ने हर भाव लिए, अपनी जरूरतें पूरी की, हम उसमें खुश हैं। कुछ किसानों को बचा है, वो जो है बीज निकासी के बाद में बेच लेंगे। तुम सालों अपना सोचो, किसानों का मत सोचो। किसानों का तो अपना आलू उन्होंने बेच लिया, अब किसान हर उसमें जो है संतुष्ट है। चलो अब अपनी देखो, तुम्हारे लिए अपने यूट्यूबर जो तुम्हारे वो है ना, जो तुम फंडिंग कर रहे हो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, या तुम्हारा अपना जो अपना सेटलमेंट जिससे बना रखा है, उससे पैसे दो और बुलवाओ। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ किसान है। अगर किसान के विरोध में बात की तो जूता भी तैयार है, ये याद रखना। किसान साथियों, बात करेंगे अब जो है भावों को लेकर। तो आज सबसे पहले जयपुर मंडी की बात करेंगे। तो जयपुर मंडी में आज जो है आलू 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक 37, 97 बढ़िया क्वालिटी के बिके हैं। हॉलैंड 21 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। पूना मंडी में आज बारिश जो है हो रही है, तो इस वजह से आलू का उठान कम है, लेकिन आलू का रेट जो है कल का ही है, 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। बेंगलोर में भी बारिश हो रही है, लेकिन रेट भी कल का ही है, 31 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो का। चेन्नई में भी भारी बारिश जो है लगातार तीसरे दिन जारी है। आड़ती परेशान है, तो पैरोकार नहीं आ रहे हैं। लेकिन आलू के रेटों में कोई कमी नहीं है। हालांकि जो आलू का जो लोडिंग है मंडी में, जो आगरा से जा रहा है, उसकी जो है गाड़ियां कम पहुंच रही हैं, क्योंकि बारिश है, तो आड़ती भी नहीं मंगा रहे हैं। इस वजह से रेटों में भी कुछ थोड़ा 19-20 देखा गया है, 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। तिरछी की मंडी में भी बारिश है, क्योंकि देखो तिरछी, मदुरई, चेन्नई, कोयम्बटूर या वो आपकी मेट्टापालम, ये सभी तमिलनाडु में आती हैं, और तमिलनाडु में इस समय भारी बारिश हो रही है। तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो तिरछी की मंडी 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। मदुरई की मंडी 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक बिके हैं। गुवाहाटी की मंडी में आगरा के आलू 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक बिके हैं। फर्रुखाबाद की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मुंबई मंडी की बात करेंगे तो मुंबई मंडी में आज जो है 22 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू के भाव जो है रहे हैं। किसान साथियों, कोयम्बटूर मंडी में भी 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 32 से 34 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं।
ये थे आलू के भाव। अब आप कहीं भी इसी किसी भी स्तर से इसे मिलान कर सकते हैं और जो है संतुष्ट हो सकते हैं। और देखिए, आप ऐसे चिलांडू जो व्यापारी, मैनेजर, मुनीम है ना, इनसे बच के रहो, क्योंकि इनकी आंखों में तो सुअर का बाल है। और ये साले किसी दिन ऐसी मार खाएंगे कि ये जीवन भर कोल्ड की मैनेजर मुनीमी करना भूल जाएंगे, क्योंकि सालों की औकात 10-10, 20-20 हजार है। साले दलाली करते हैं व्यापारियों से, कोने में ले जाके 100-100 रुपए प्रति कट्टा की। और ये वही कारण है कि 100 रुपए कट्टा जो है कोल्ड मालिक के खाते में चले जाते हैं, 100 रुपए मैनेजर मुनीम ले लेते हैं, 200 रुपए तो यहीं पे कम हो गए, 100 रुपए व्यापारी ले लेते, 300 रुपए कम हो गए। अब जो रेट आपको 1600 का मिलना चाहिए वो आपको 1300 का मिल रहा है। कहीं जो 1300 का मिलना चाहिए वहां पर आपको 1000 रुपए का मिल रहा है। यानी 300 रुपए की मार जो है यहीं से यहीं जो है चल रही है। लेकिन आप लोग जो है इससे बेखबर है। आप लोगों को कोई भड़का दे तो आप जो है बड़ी जल्दी भड़क जाते हो। आप लोग जो आपके साथ में शुरुआत से डटा रहा, आप लोगों का माहौल बना के रखा, एक टेम्पो बना के रखा, आप लोगों को आलू के अच्छे रेट दिलवाए। अब इतना तो नहीं है भैया कि आप लोगों के साथ जो है हम जो है कुछ और करने लग जाएं। ये तो आप ही करोगे। बेचना नहीं बेचना ये आप लोगों के हाथ में है। बहरहाल किसान साथियों, मेरी तो ये मुहिम आप लोगों के हित में बिल्कुल जारी रहेगी। दलाल, कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर, अपने ज्ञान को अपने पिछवाड़े में घुसेड़ लो। आलू की बीज निकासी होते तुम्हारा पिछवाड़े का चबूतरा बना देंगे, इसे सोनू चौधरी कहते हैं। और ध्यान रखना, ये होके रहेगा, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। तुम सबके लिए टाट पर जेवर है, रोक के दिखा देना।